ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, ताजदारे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में मां हमारी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, सिंध सूफ़िन जी धरती आहे जिते सूफ़िन वलिन ओलियान पारां हमेशह अमुन मोहब्बत भाईचारे इंसानियत ऐं मज़हबी रवादारी जो सबक़ ई ॾिनो वेंदो रहियो आहे। शाइरी ज़रिए बि त राग ज़रिए बि वॾनि वॾनि शाइरनि शाह साईं सचल साईं खां वठी करे हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज ताईं पंहिंजी शाइरीअ में उन्हनि अमुन जो ई दर्स ॾिनो आहे। फ़न जा क़दरदान बि पंहिंजे फ़न ज़रिए अमुन जो ई राग आलापिन था ऐं कवाली बि हिकु अहिड़ो ई फ़न आहे जंहिंजे ज़रिए इंसान पंहिंजो अमुन जो पैगाम ॿुधंदड़नि ताईं पहुचाइनि था ऐं ॿुधंदड़नि ते वजत तारी थी वञे थो। अॼु बि असां हिकु अहिड़े ई अज़ीम कवाल जे घर में मौजूदु आहियूं, शहीद अमजद साबरी, जंहिंजी कवाली ॿुधंदड़नि ते वजत तारी करे छॾींदी हुई। ॿुढे खां वठी ॿार ताईं जॾहिं हुनखे ॿुधंदा हुआ त सूफ़ियत जे राग में उहे ज़म थी वेंदा हुआ। अॼु असां हुनजे घर में हुनजे वालदा सां, हुनजे भाइरनि सां उन जूं यादूं सहेड़ींदासीं ऐं जेको अज़ीम कवाल हो उनखे भेटा पेश कंदासीं। सबसे पहले तो बहुत अफसोस के साथ वो अल्लाह ताला को सब्र दे, उनको जन्नत में जगह दे। ये बताएं कि वो किस तबीयत के इंसान थे, क्योंकि अब तो उनकी बहुत सारे राज अफशा हो रहे हैं, तो आप उनको एक कैसा पाती थी? बेटा बहुत प्यारा, बहुत हुक्म बरदार ताबेदार बेटा, अच्छा पाती थी। अब ये जो सारे राज तो उनके बाद ही खुले हैं, लेकिन वैसे हम कहते थे क्योंकि वलियों की कुछ पहचान थी उनमें। मस्त रहते थे अपनी तबीयत में, सादा खाना, सादा कभी किसी खाने पीने में यानी मैं कमी महसूस करती हूँ, अमजद क्या खा रहे हो, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं होगा नमक कभी नहीं मांगा। तो ये मैं छोटेपन से कहती हूँ कि बेटा ये वलियों की निशानी होती है कि जिनको जायका का ही नहीं पता, नमक तो कभी मांगा ही नहीं। हम लोग महसूस करते हैं बेटा थोड़ा नमक कम लगा देखो, तो फिर सालन ज़रा खुल जाएगा। कभी नहीं मांगा, आपने खाया पिया, चल मेरा जो घर में पक्का उसको दे दी, खा ली। अगर रात की भी बिरयानी चावल कुछ रखे हैं तो उसे गर्म करके दे दो, खा ले। मेरे जैसी नखरे करती है, मैं नहीं खा सकती। बचपन में आप देखती थी उनको बचपन में ही कवाली से या इस तरह हम दो सना बयान करने से इश्क था? इश्क था, स्कूल में की, अपने कोली हबीब पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे खेलों में, नातों में, कव्वाली में हिस्सा लेते थे। अभी एक चीज़ सामने नहीं आई है कि उसने पूरी पार्टी बना के कव्वाली पेश की, जैसे इल्लत पे आती है दुआ, उसके बाद अपने उनकी एक फंक्शन था उसके अंदर सबसे पहले जो पार्टी बना के कव्वाली तो वो स्कूल में 10-11 years old स्कूल में इतनी उम्र थी, तो उसको कहा कि आप ये कर सकते हो, उसने कहा मैं कर। उसने अपने चचा के ताया के 2-4 बच्चे अपने बराबर के लिए और वो पूरी कव्वाल पार्टी बना के बैठा हुआ और वो 11 बाजे बजा पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, बिल्कुल अपने अब्बा का गेटअप किया, अपने अब्बा का गेटअप करके और उसके अंदर वो इंटर स्कूल वो थी जो होती है उनकी पार्टी वगैरह स्कूल में पूरा इंटर स्कूल का वो मुकाबला, उस पर उन्हें वो मिला था, इनाम मिला जी। मतलब बचपन में उन्हें टैलेंट था, पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, होशियार थे? पढ़ाई लिखाई माशाल्लाह होशियार था, वेरी मल्टी टैलेंटेड, हर चीज में बचपन से। बच्चे शरीर होते हैं ना, वो टैलेंटेड बहुत टैलेंटेड था माशाल्लाह से। बस ये अभी मरने से 2-3 दिन पहले वो प्रोग्राम वगैरह में रहा, फिर रोज़ा खोल, हम तो रोज़ा खोल के लेट जाते हैं, लाओ चाय पिलाओ पानी पे। वो तो माशाल्लाह वो मैच खेलने चला गया, और अभी तो बहुत पता नहीं क्यों दुबला हो गया था, लेकिन ये पेट वेट तो भारी था। लेकिन माशाल्लाह जो उसने बोली ये वो करवाई, मैं 3 बजे तक यूँ देखती हूँ। 2 कैचेस उसने ऐसे लिए हैं कि जो प्रोफेशनल दोस्त है उन्होंने कहा these are the catches, उठा लिया लोगों ने। वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तानी टीम इस तरह कैचेस पकड़ने लगे तो फिर मैच हारना मुश्किल हो जाएगा। वो घर पे आए तो मैंने कहा भाई अमजद आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था, मैंने चूमा भी नहीं, वो जल्दी मैंने कहा मेरा माथा चूमने को दिल से, आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था। तुम माशाल्लाह इतनी मोटी तोंद है, इतने और भाग रहा है, कोई इतनी फुर्ती है माशाल्लाह। हमें आपने देखा, मैंने कहा मैंने पूरा देखा। तो सीधा साधा आदमी अब शायरी में आए
हाँ भाई क्या सहरी करोगे, क्या सहरी करूँगा, जो भी कुछ है वो दे दो। फरमाइश नहीं करता था खाने पीने की? अब नहीं इतनी नहीं, बस एक पराठा पका दो, एक लस्सी का गिलास, एक पराठा खा लिया, एक लस्सी का गिलास लिया, छुट्टी। अच्छा, घर में बहन भाइयों के साथ उनका रवैया कैसा होता था? बहनों के साथ, शादीशुदा बहनों? बेटा बहुत प्यार करता था, सारी बहनें अपना दुख सुख अच्छा बुरा हम जैसा। अमजद घर भाई में यूँ है, इस अमजद वक्त भाई बड़ा यूँ होने का जो फर्ज अदा कर वो रहा कर रहा तो था वो- मेरा बेटा। यानी मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मेरी गैर मौजूदगी में वो घर का सरपरस्त आला था। सब बहनों की शिकवा शिकायत, कोई बात, वही सरपरस्त आला, कोई उनकी उसने पगड़ी की परेशानी जो लाज रखी है ना, बस वो अल्लाह ने उसकी मान- लाज ही रख दी। पर नहीं, बहनें सारी आती थी, कोई दुखी भी है, कोई अपने घर में सुखी भी है। भाई यूँ, अमजद भाई यूँ। अच्छा तो क्यों फिक्र कर रही, हो जाए, अच्छा बेटा हो गया, बहन हो गया। अभी भी एक बहनों ही बहुत बीमार था, वो बहन बहुत रो रही थी, भाई हम दुनिया को देखते हो, हमें क्यों नहीं देखते। फिर काम छोड़ के उसको खुद डॉक्टर का टाइम लिया, खुद लेके गया, अपनी गाड़ी में बिठा के डॉक्टर को दिखा के लाया, दवा दिलवा के लाया, कहला ये इलाज, ये दवा वगैरह आप सही से खाओ, खुराक खाओ, फिर जाना होगा तो मैं खुद लेके जाऊँगा। हाथ का खुला होता था बहुत देने? ज़्यादा, बहुत इतना ज़्यादा। हाथ का खुला कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ये शायद भाई मैंने नहीं देखा इतना खुला अभी अभी तक, वो इतने हाथ जो का। मंजिला भाई बैठा था ना, कहता भाई अमजद का दिल बहुत बड़ा है, देने लेने में किसी से कोई परहेज। अभी 2 दिन पहले तो पूछ रहा था, अमीन लड़कियों को बहनों को दी अभी से दे दूँ, क्या दे दूँ? मैंने कहा जो तेरा दिल चाहे दे, मगर दे, सबको देना लेना। ये घर वालों को लेना देना तो ये तो खैर कोई बात ही नहीं। हाँ, लोगों जो का- गैरों को, जो लोग मुझे आकर अब बता रहे हैं, और जिस तरह वो बता रहे हैं कि किसके लिए क्या चंदा और किसी के लिए क्या, और हमारी जो अमीन मस्जिद है ये उसके लिए मस्जिद में क्या, आपके लोग बेटे- आए उसके पास कहने लगे कि भाई ये, अब इसने बताया मुझे कि ये लगवाना है, एक फानूस लगवाया था, फानूस 5 लगवाए, फानूस और पंखे चाहिए था। लगवाए। उसने बोला अच्छा ये काम जाओ लगवा लो जाके, सुबह के मुझसे पैसे दे दो। और कभी ना घर में बताया और उनसे भी कह दिया, मस्जिद वालों तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। चुप कर, पंखों का ऐसा था, वो कहने लगे 45 पंखे लगेंगे, 15 लगे हैं हमने भाई से। लगा लो। तो कहने लगे अभी और कितने चाहिए, फिर मैं अब ऐलान नहीं सुनूं कि पंखों के लिए पैसे चाहिए, सारे पंखे मंगा लो। और पता क्या करा, आई ना, अम्मी ये तुम्हारे बेटे ने अब्बा के लिए लगवाया, ये अब्बा के नाम से लगवाया, ये मैंने आपके नाम से किए, ये मैंने। मतलब लेने देने के अंदर वो इस तरह, ये आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछिएगा, अब किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट से पूछिएगा कि वो किस तरह किसी के भी, यानी कि किसी ने कोई बात आगे कह दी, किसी को पता ही नहीं चलने दिया। लोगों ने मुझे आके बताया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का भी, वो यूँ आए कहने यार अमजद भाई कुछ ये था, कहने अच्छा चलो भाई हम आओ इधर आओ। औरतें तो ऐसी- अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, कुछ 4-5 लोग, कहने आओ यार जरा इधर आओ, तुम्हारे साथ पान मुझे खाना, जरा आओ जरा, यूँ पता नहीं क्या उसको, जो भी था वली अल्लाह आदमी था। मुंह करने वाला अपना हाथ का किसी को। कोई ऐसी आदत जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो अपने बेटे की, कि ये सबसे अच्छी बात है उसमें? ये सबसे अच्छी बात है, किसी की बात का बुराई नहीं मानते थे। मैं कहती थी, मैं खुद कहती थी, क्या ऐसा होता था इसका? कभी कभार एक आध बात पे गुस्सा हो, जब वापसी में आए तो ठीक ठाक। बच्चे पे हो गया या किसी भी घर वाले पे हो गया, कोई बात बुरी लग गई तो बस गुस्सा आया, फिर चला गया। वहाँ से आया तो कोई दिल में कोई बात नहीं है, ना मुंह पे शल है, ना गुस्सा है। हम समझते थे शायद उसको बुरी लग गई है मुझे, लेकिन नहीं लगी मेरे बेटे। आपको अपनी सब औलादों में से ज़्यादा कौन अजीज था, कौन प्यारा था? भाई मुझे तो अमजद होता तो सारे ही लगते हैं। वो क्या कहता था, मेरा तो नाम लेती हैं अम्मी, प्यार तो बड़े भाई से करती हैं। किसी इसमें सालगिरह में कुछ बोल रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो मेरा ज़्यादा अम्मी को उंगली पकड़ के चला और यूँ, और मेरे बहुत गाने गाता था। तो मैंने कहा भाई ये मेरा बेटा बहुत प्यारा है। कह रहा अम्मी प्यार तो करती है मुझसे, बात है बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा तो बड़े भाई को प्यार करती। वजह यह है ना कि मैं घर का जो हमारी जो रिवायत है, घर का जो बड़ा लड़का होता है ज़रा उसकी कुछ और अहमियत होती है, तो वो ज़रा ज़्यादा स्पॉइल्ड हो जाता इनकी है। सब बात मानते हैं, छोटे वो तो छोटा था अल्हम्दुलिल्लाह। बेचारा, अच्छाई करके भी उसको अच्छा नहीं कहते थे, और ये भी ऐसे माशाल्लाह ऐसे ही समझते कौन से नंबर पे था बहन भाई? हैं। माशाल्लाह 8वां नंबर, 8वां नंबर था, 11 में से 8वां। ये 11 बहुत बहन, छोटा था। ये 11 बहन भाई। अल्लाह की अमानत मेरे असल में उसके साथ, क्योंकि उसका दिल भी खुला था, हाथ भी खुला था। अपने खानदान की मैं बता रहा हूँ, अपने रिसेंट खानदान की जो करंट था, उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। वो कुछ भी करते तो वो कम ही लगता था। यानी कि अगर आपसे आपने उससे 1000 मांगे और उसने अगर 1500 दे दिया, यानी बढ़कर ही दिया ना, लेकिन एक्सपेक्टेशन फिर ठीक है,
ایک مثال دے رہا ہوں, اور اگر وہ 1000 مانگنے پہ 10,000 بھی دے دے تب بھی ایکسپیکٹیشن ہے, لیکن جیسے اس سے بہت زیادہ امیدیں تھی, امیدیں پورے خاندان کو فخر تھا جب ایسا سمجھتے تھے, لیکن بہنوں کو, بھائیوں کو. کسی کے دکھ سکھ میں کام اہل محلہ کے ساتھ اہل محلہ سے پوچھیں, آپ کسی سے جا کے پوچھیں. ابھی محلہ وہاں سے آئی, 2 سامنے رہتی ہیں, وہ ان کی استاد بھی ہیں, سب بچوں کو کلام پاک پڑھا ہے, اور ویسے بالکل ہمارے سامنے اتنی دور سے سن کے آئی, اتنا روتی ہیں. وہ یہ کہہ کر گئیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے بھی کچھ بچے امریکہ میں ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا امجد بھائی کے ساتھ کوئی آپ لوگوں کی فوٹو نہیں ہے. ہم نے کبھی مطلب یہ سوچا نہیں, ہم تو ہمارے یہ تو ہمارے سامنے رہتے ہیں, ہمارے گھر ہر وقت تو ملتے جب چاہیں گے جب آ جائیں گے, جتنے ہر فوٹو وقت تو چاہیں گے دیکھتے نکال لیں گے. تو اس کی امی تو وہ اتنا اس چیز کو انہوں نے کیا, وہ ہماری اسپانی جی تھی, ہم نے ان سے کلام پاک پڑھا, بلکہ ہمارے چچا نے, ہماری چچی نے, جو میری خالہ بھی تھی, چچی بھی تھی, انہوں نے بھی, اور ایک اور چچی ہیں انہوں نے بھی, اللہ پورے خاندان کی استاد, پورے خاندان قرآن شریف کے اس میں, پورے محلے کی تو وہ بھی اتنا, ان کی بیٹی تھی, بہو تھی, وہ تو دنیا میں نہیں. وہ نہیں ہے. دیکھو جب استانی جی کا انتقال ہوا, بالکل ہمارے ساتھ ایک دم لائٹ چلی گئی اندھیروں میں, اور جلدی جلدی اس نے ہنڈوں کا انتظام کیا, یہ جو سے ملتے ہیں, اور پنکھے لگا, یہ کرتا تھا, کسی کے کچھ ہو گیا پنکھے لگا رہا, بتی لگا عام رہا, آدمی کی طرح, آ گیا, عام لڑکوں کی طرح. یہ نہیں کہ وہ حکم کر رہا ہے کسی کو, سب کے یہ نہیں کہ بھائی تم کرو, آرڈر کر دیا تو فون کے بعد جاؤ بجاؤ یہ لے کر آ جاؤ, سب کے دکھ وہ سب چیزیں لے کر آ گئے, اب وہ خود لگا رہا اپنے ہاتھوں سے, اپنے ہر چیز میں سب سے بڑا آگے بڑھ چڑھ کے کام کرتا تھا. عید کس طرح سے مناتا تھا؟ عید پہ کیا تیاریاں, بہنوں کو, بھائیوں کو, اپنے بچوں کے ساتھ کیسا؟ بہت اچھا. اچھا کیا, ایک ہوتا اچھا, ایک بہت اچھا. 2-3 دفعہ تو ان کی شاپنگ ہو جاتی, دادی ہم شاپنگ میں جا رہے ہیں, میں نے کبھی تو گئے تھے, ابھی وہ رہ گئی چیز, ابھی وہ چیز رہے گی. اچھا بھی, بہن بھائیوں کے لیے بھی, ماں کے لیے بھی, سب بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے بھی. یہ بھائیوں سب سے چھوٹا بیٹا میرا, یہ تو بیٹا ہی, اس کے ماشاءاللہ 3 بچے, لیکن یہ تو ابھی چھوٹا ہی. ہمیں دیکھو, میں تو مطلب بہت اچھا تھا, کہہ نہیں سکتی, جھوٹ بھی نہیں بولتی. جب میں آتا تھا برطانیہ سے تو وہ سارے خاندان والوں کو کہتا تھا سب لوگ لائن میں لگ جائیں, اور بھائی میرے پاس اتنے سارے پیسے لا کے میرے ہاتھ میں دے دیں, بھائی سب کو عیدی آپ دیں, اور بغیر کسی کو عزت کرنا جانتا تھا, عزت کرنا بہت. مجھ سے کہتا کہ بھائی اب سب بچوں کو آپ ہی دیجیے, تو ماشاءاللہ کبھی فوٹو نکلیں گے یعنی بھائی بیٹھے ہوئے سب دلہنیں, سب بہنیں اور سب کے بچے, وہ سب یوں لائن لگا کر, لائن لگے نا, اور میں انہیں سب کو جو بھی عیدی کا جو نیک ہوتا اپنے پاس سے دیتا, اور نام ہمارا, امی آپ دے دو, بھائی آپ دو نا اپنے ہاتھ سے, میں چھوٹا ہوں تو میں نہیں دوں گا, آپ دو. ابھی یہ اللہ نے اسے اتنا بڑا سالگرہ رتبہ دیا ہے, اتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا ہے. بھائی کون سی اچھائی تھی جو اس میں نہیں تھی, لیکن ہمارا تو بچہ تھا, ہم تو ڈانٹتے بھی تھے, پیار بھی کرتے تھے. اور اس نے, میرا خیال یہ کہ 7 یا 9 سال کی عمر سے کبھی روزہ بھی نہیں چھوڑا. اس عمر سے اس نے, ہاں الحمدللہ, یہ اس کی میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ بہت چھوٹا تھا, وہ بہت چھوٹا تھا, اور اس نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا. شیطان بھی بہت تھا, اور کرکٹ بھی بہت کھیل رہا ہے, لیکن روزہ اس نے کبھی نہیں چھوڑا. ہمارے پورے گھر میں اللہ کا شکر ہے, اس کی احسان روزے رکھتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ. یہ لوگ اتنی پریشانی میں, وہ تیسرا بھائی بیمار ہے تھوڑا, وہ بھی, یہ بھی روزہ نہیں چھوڑتا. میں سفر میں تھا, حالت میں لندن سے آ رہا تھا, وہاں سے مگر سیل روزہ ختم تھا, کری تھی, یہاں الحمدللہ. اور سب سے چھوٹی میری بیٹی ہے, افریقہ سے آئی, لیکن اس کو روزہ تھا. اور تدفین کا تو عالم آپ نے دیکھا ہی ہوگا ٹی وی پر, over million people are saying it was over million people. کیا بتاؤں, کہاں تک سنو گی. بس وہی ہے. اب بچہ تو شرارت بھی کرتا ہے, تو ماں ڈانٹتی بھی ہے, اور کچھ بچوں نے, کسی نے کہا امی یوں کہہ رہی ہے, امی کیا ہو گیا, امی کہہ رہی ہے, تو امی تو ہمیں بھی کہتی ہیں, کبھی برا نہیں پڑا. اچھا بیٹا تھا, آپ کو مطلب کیسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے انسان تھے, آج دنیا ان کی قدر کرتی ہے, جب وہ تھے تب بھی, اور ان کے جانے کے بعد تو میرے خیال سے اور زیادہ لوگ مانتے ہیں. آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹے میں اتنی خصوصیات, اتنا مانتے ہیں لوگ ان کے جانے کے بعد؟ ایک طرف دکھ ہے, ایک طرف دکھ ہے بہت بڑا, کہ وہ تو چلا گیا نا, اتنا کچھ مل گیا ہمیں کہ ہمیں بھی بخشوانے کے وہ رستے کھول گیا, لیکن میں نے کہا میرا بیٹا تو چلا گیا نا, اس کو کیسے دیکھوں, اس کو کیسے آواز دوں. اب جد نیچے آؤ, اچھا وہ اوپر ہے روم, گھر اس کا, اب اچھا ہم نے بلا لیا, چلو چلو, اب میں کس کو آواز دوں, کس کو بلاؤں. دکھ سکھ میں بھی اچھی بری بات خاندان میں, محلے میں, اسی کو بتاتی ہوں, کہ جو سنتا اسی کو تو بتاتا ہے انسان. تو باپ کو بھی اتنا بڑا عروج ملا, اور بیٹے نے تو ان کا بھی ریکارڈ توڑ دیا.
لیکن وہ گھر کے ہوتے ہیں نا تو گھر والوں کو کوئی محسوس کیوں نہ ہمیں نخرہ دکھا رہے نہ ہمیں بتا رہے. وہ تو کہتے ہیں بھائی بیوی سے کہتا تم سمجھتی نہیں ہو کہ میں کیا ہوں. کبھی کبھی یوں کرتا آپ سمجھتی نہیں ہو کہ میں کیا ہوں. تم نے فلاں پروگرام دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا. میں نے کہا اس کو کیا پتا بیچارے کو, سب کوئی تو نہیں ہے ان چیزوں کا پتا. پتا تو ہوتا تھا نا کہ اتنا بڑا آپ کا بیٹا, اتنا نام ہے ان کا, اتنی یہ تو مجھے پتہ چلتا تھا, میں دیکھتی تھی, میں کسی اچھے پروگرام میں جاتی بھی تھی. امجد مجھے فلاں وہاں آنا, وہاں مجھے جانا, ٹھیک ہے امی اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھا دے, میرا ہاتھ پکڑ کے لیا. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا عروج بھی مل گیا کہ وہ شہید ہو گیا. زندگی میں تو ایسی باتیں تو ابا کے دور سے ہوتی آ رہی ہیں ماشاءاللہ سے, مطلب نام کی اور اس کسی کے ٹی وی پر آنا یا یہ ہمارے لیے تعجب ہی نہیں یہ تھا. تعجب کی بڑی بات, یہ تو بڑی بات نہیں تھی. لیکن جب اس کو جب شہید کر دیا گیا, جب اس کے رتبوں کا پتہ چلا اب تو تو اس آگ پر لگی. تعجب اور حیرت کے وہ لمحات شامل ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا بتا نہیں سکتے, نہ ہم رو سکتے کہ وہ ہم نہ سب سے ہم بڑا ہو گیا. ہنس اس نے اس سکتے. پگڑی کی لاج رکھ لی جو اس کے باندھی گئی. بس. اس کی آواز میں ایک سوز آ گیا تھا. اس رمضان میں آپ نے اس کو کیسا پایا؟ آپ کو نہیں لگتا تھا کہ اس کی آواز میں ایک درد آ گیا تھا؟ اس کی آواز میں جو ماشاءاللہ بچے بھی سنتے تھے نا ایک دم وجد طاری ہو جاتا تھا ان کو, کہتے تھے ہم سنتے رہیں. وہ اس کو اب میں جو ایک روحانیت بات جو کہنا چاہ رہا ہوں, الہیت والی آواز ہوتی ہے, لہن داؤدی جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اسے آتا ہے. لیکن اسی کو عطا کرتا ہے کہ جس کے دل میں سچا عشق رسول ہو. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی طبیعت میں بوئے اسد اللہ. تو طبیعت کے اندر بوئے اسد اللہ لانا ضرور ہو, جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. تو وہ جو اسد اللہ والی جو بو آ گئی تھی نا اس کے اندر, وہ بس وہ راز ہم پر افشا اس کی شہادت کے بعد ہوا. گھر میں سناتے تھے, حمد و ثنا بیان کرتے تھے, آپ فرمائش کرتی تھی آپ کبھی کہ امجد مجھے سنا دو ذرا؟ ابھی ٹی وی پہ ماشاءاللہ سے نعت خوانی کے بعد انہوں نے گایا تو کہہ رہا میں نے اپنی امی کی پسند کی چیز گائی. گھر میں آپ سنتی تھی یہاں؟ گھر میں ایسے کہ چھوٹی موٹی محفلیں, ابھی روزہ کھولنے کے ٹائم بیٹھے لاؤ بھائی سناؤ کچھ. ویسے اچھا یہ والی تھا امجد وہ والی بات سنا, میری سمجھ میں نہیں آئی کوئی, سنا دی برسری اچھا رضی سب سنائی اچھا برسری ٹی وی دل. پہ. اوہ, اور کہنے لگا یہ میری امی سنتی ہے, میری امی کی پسند کی. اب یہ شیخ سعدی کا کلام ہے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا. برسریر دل شاہاں شوکت گدائینا. آپ تو لنڈن میں رہتے ہیں, آپ کو کیسا لگتا ہے جب لوگ اس طرح آپ کو پہچانتے کہ امجد صابری کے بھائی ہیں, آپ کا بھائی آپ کے لیے پہچان جی بن جی گئے؟ جی میری پہچان الحمدللہ میرے والد صاحب سے تھی. ہاں, وہ تو میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں لوگ بہت عزت سے ملتے نا کہ بھائی یہ غلام فرید صابری صاحب کا بیٹا ہے, غلام فرید صابری صاحب کا بیٹا. بڑی خوشی ہوتی تھی, یہ بڑی خوشی ہوتی تھی, بڑی خوشی تھی. لیکن جب اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھائی امجد صابری کے بھائی آ رہے ہیں, کہ میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ سینہ جو ہے نا کم پڑ جاتا تھا اس کے لیے. فخر کی ایک عجیب ہی کیفیت ہوتی تھی, ایک سرور کی, کہ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو اتنی عزت دی ہے. اور لوگ بڑے بڑے لوگ, ابھی میری ہائی کمشنر صاحب سے ملاقات تھی امجد کے ساتھ ہی, تو یہ امجد صابری کے صابری صاحب کے بڑے بھائی, امجد صابری کے بڑے بھائی ہیں, آئیے سر آئیے. آفس میں جانا کسی جگہ, بس میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس خوشی کی سرور, انتہا ہو گئی. بس یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معراج ہے خوشی کی. خوشی کی انتہا خوشی کی جو معراج ہے نا میری, کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امجد صابری کا بھائی آ رہا ہے, بس اس وقت میں مست ہو جاتا جو ہوں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ وہاں اتنا اچھا گایا, وہاں محفل میں ایسا ہوا اور اتنا عروج پایا اور یہ یوں, تو یہ تو ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی. یہ تو مطلب ایک ہم تو دیکھا ہوا اہمیت نا دیتے ہی بچپنے نہیں. سے الحمدللہ. ابھی میں نے اس کی شادی تھی کسی کی ہمارے محلے میں, تو چلیں آپ چلیں مجھے لے لیں. اب وہ کسی کوئی کہہ رہا میرے ابا یوں, میرے بھائی یوں, میرے ابا, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے ابا یوں, ہمارے ابا. اچھا بھائی اچھا ہوا. آخری میں نے ایک بات کہی, میں نے کہا بیٹا میری بہنوں میری بات سنو, ماں کے پوت سرائے نہیں سرتے. ماں اپنے بیٹے کی تعریف کرے گی, بہت سرائے گی, میرا بیٹا ایسا, میرا بیٹا ایسا, وہ نہیں سرتا. جو دنیا کرتی ہے نا, جب بڑی بات ہوتی ہے تو یہ ہمارا خوشی کے ہمارے سینہ بڑا ہوتا ہے, لیکن ہم نہیں کہتے. اب وہ امجد صابری جب ہندوستان گئے ہاں. تو ان کی ملاقات شاہ رخ خان سے ہوئی, تو میں بچے میرے جب واپس آئے تو بچوں کو صرف کرنے کے لیے کہ جیسے بچے بہت پسند کرتے ہیں, کہنے یو نو دیٹ آئی ہیو میٹ شاہ رخ خان,
तो बच्चों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो हम लोगों का वो शाहरुख खान व्हाट डज ही डू यू नो ओह नाउ आई नो दीज आर द भाईजान्स के इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। ताजदारे हरम हो निगारे करम, ताजदारे हरम हो निगारे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, ताजदारे नाज़रीन हाणे असां अमजद साबरी जे पुट सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बेटा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम और मोहम्मद अहमद फरीद साबरी है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी मेरी 3 ख़त्म हुई, मैं 4 में अभी जाऊँगा समर वेकेशन के बाद। अच्छा, तो स्कूल में आप पोजीशन लेते हैं या बस सिर्फ पास हो जाते हैं? पोजीशंस आते हैं। पोजीशन आती है, फिर गिफ्ट मिलते हैं पोजीशन? जी फरमाइश पे गिफ्ट मिलते हैं या ऐसे ही जिसने जो दे दिया? फरमाइश पे गिफ्ट मिलते हैं। क्या चीज़ें, क्या गिफ्ट की फरमाइश करते हैं? आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं? मुझे रिमोट कंट्रोल कार और अपने डैडी। अच्छा, ज़बरदस्त। स्कूल में फ्रेंड्स हैं आपके? जी बहुत सारे। बहुत सारे। स्कूल में कौन सा गेम ज़्यादा खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, कोई सब्जेक्ट ऐसा जो आपको अच्छा मैथ अच्छा लगता है, इंग्लिश ज़्यादा? साइंस। साइंस। और टफ सब्जेक्ट? भी साइंस। टफ भी साइंस। बड़े होके क्या बनेंगे आप? पायलट। पायलट, जहाज उड़ाएंगे? जी। शौक है पायलट बनने? जी। अच्छा, जहाज में कभी बैठे हैं आप? जी बहुत सब। कहाँ घूमे? ये तो मुझे याद नहीं है। जहाज में बैठना कैसा लगता है? अच्छा लगता है? जी मज़ा आता है। नाज़रीन हाणे असां शहीद अमजद साबरी जे भाउ तलहा साबरी सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन्हनि खां पुछंदासीं त भाउ जी हैसियत में हुनखे कीअं ॾिसनि था। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आपके साथ साथ होते थे, उनके साथ रहते थे, कितना वक्त हो गया आप उनके साथ इस तरह उनके फ़न में शरीक रहे? मैं तकरीबन 20 साल उनके साथ रहा हूँ और मैं बिल्कुल उनके साथ लेफ़्ट हैंड पे बैठा हुआ था उनके, और मेरे वो वालिद भी थे, दोस्त भी थे, सब कुछ मेरे वही थे। वालिद साहब की जब डेथ हुई थी मैं बहुत छोटा था, जब मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वालिद साहब के साथ वो मुझे हर जगह पूरी दुनिया में, लंदन, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, हर जगह मुझे अपने साथ रखना, हर जगह मुझे अपने साथ लेके जाना, मुझे बताना, मुझे सिखाना, रियाज़ करने के अंदाज़ मुझे बताना कि भाई इस तरह रियाज़ करो, ये चीज़ रियाज़ की है, इस पर सुबह उठ के ये किया करो। भाई की तरह आपको ट्रीट करता था या फिर एक क्योंकि आपसे ज़्यादा अटैच भी रहे हैं और छोटे भी, तो फिर या फिर उसका रवैया बच्चों की तरह होता था कि नहीं बच्चों बड़े की तरह समझाना कि एक बड़ा बच्चे को समझा रहा है जिस तरह? मेरे लिए वो बिल्कुल मेरे फादर थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं, कभी मारा नहीं, और बिल्कुल हमारा फ्रैंक वाला मत था। हम बिल्कुल एक दूसरे से बहुत फ्रैंकली मुझसे बात करते थे, बिल्कुल फ्रैंक होकर बात करना, हर किसी चीज़ के बारे में समझाना कि बिल्कुल। इवन हमारे साथ क्रिकेट खेलना, हम लोग क्रिकेट साथ में खेलते थे, और हर चीज़ में बाहर वगैरह मुझे स्विमिंग वगैरह सिखाना, मुझे बताना कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, शेर बोलने का अंदाज प्रोग्राम में। जब आप बाहर जाते थे तो आपको समझाता था इस तरह चलो, इस तरह करो, ऐसे बात करो, ऐसे ना करो? बिल्कुल इसी तरीके से कि अपने इस तरह से चलना है, आपने इस तरह से बातचीत करनी है, आपने इस बात का जवाब इस तरह देना है, इस बात को इस तरह करना है। अच्छा भाई था या अच्छा दोस्त था? वो मेरा अच्छा, बहुत अच्छा भाई तो थे, फादर भी थे, लेकिन वो मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे थे। मैं तो उनसे अपनी हर चीज़ शेयर करता था। उस वक्त वो कव्वाली पढ़ते थे, उस वक्त तो दूसरी दुनिया में ही होते थे। उस वक्त जो है ना उनका बस
उनका पूरा ध्यान कहीं और ही होता था। ऐसे आम रूटीन में वो ऐसे गुनगुनाते थे, कोई कुछ पढ़ते थे या हम मीटिंग में वो गाने वगैरह भी गाते थे, नाते वगैरह भी पढ़ते थे। वो मुझे कहते थे कि रमज़ान शरीफ आए हुए हैं ना, तो मुझे कहते थे कि आप मस्जिद को, क्योंकि वो खुद भी पढ़ते थे, तो मुझे कहते थे कि आप भी मस्जिद जाया करो और नाते पढ़ा करो। तो उनके कहने से मैं जाके नात पढ़ता। अच्छा, उनकी कोई ऐसी बात जो आपको याद रह गई हो, आखिरी दिनों में कुछ ऐसा इशारा उन्होंने दिया हो या कुछ ऐसी बात कि ऐसा महसूस हो रहा है या कुछ, कोई ऐसी याद उनकी याद हमेशा बस उनकी यही बातें याद रह रही। वो ये कहते थे कि बस शुरू से आखिरी दिनों में लास्ट टूर हमारा USA का था, उसमें भी उन्होंने मुझसे बहुत कहा कि तलहा अब आप जो है ना बिल्कुल हो जाओ, रियाज बहुत ज़्यादा करना है आपने अब बस ये करना है। मैं कहता था भाई मैं इंशाल्लाह ज़रूर मैं रियाज कर रहा हूँ। इस रमज़ान में कोई ख़ास बात देखी आपने उनमें, कोई तब्दीली, कोई ऐसी बात जो वो कह गए हों? कोई तब्दीली रमज़ान में उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, तो मेरा ख्याल है मुश्किल से 1 या 2 रोज़ उन्होंने घर में खुले, तो उसमें ही उन्होंने मुझसे ये फरमाइश भी की और मुझसे ये कहा कि आज दुआ घर के दस्तरखान पे हम लोग दुआ वगैरह कराते हैं, तो वही कराते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं आज दुआ आप करोगे, तो मैंने फिर दुआ वगैरह कराई फैमिली में बैठ के। असां सां गॾु शहीद अमजद साबरी जो भाउ अज़मत साबरी गॾु आहे। उन्हनि खां पुछंदासीं कि अकेडमी बि हलाईंदा आहिनि, उन खां पोइ इन फ़न खे कीअं ज़िंदा रखंदा आहिनि। बताएं कि आप अमजद साबरी के साथ साथ होते थे, तो आप कवाली के फ़न के हवाले से क्या कहेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो अब उनके बाद आप कंटिन्यू करेंगे? हम कंटिन्यू करेंगे कवाली इंशाअल्लाह ताला, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा नासाज है, तो उसमें मेरा भाई तला जो अभी बैठा हुआ था और उनका बेटा मुजद्दिद इंशाअल्लाह ताला उनको सिखाएंगे। और बस वैसे तो कभी कभी बैठते थे मेरे पास ऊपर मेरे कमरे में आ जाते थे, मैं खुद भी बिठाता था उनको, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पापा, क्योंकि आपको शायद पता हो सब बच्चे मुझे पापा कहते हैं, तो अब उन्होंने कहा कि हम कंटिन्यू आपके पास आए थे। पहले तो कभी कभी मौका मिला या मैंने आवाज़ दे ली। अमजद साबरी से कितने बड़े हैं या छोटे हैं? मैं तकरीबन अमजद से 7 साल बड़ा। 7 साल। तो अमजद को सिखाते थे आप? अमजद ने आपसे सीखा? जी, या अमजद ने किससे सीखा? जी, अमजद भी मुझसे सीखे थे। खैर 7 साल की छोट बड़ाई काफ़ी इतनी नहीं होती, लेकिन ये मुझसे छोटा था और मेरा जो है शौक़ आज तक भी सीखने का ही है। अगर मुझे कोई चीज़ पता होती है तो मैं उसको आगे ही बता देता हूँ, और कोई नई चीज़ मिलती है तो उससे फ़ायदा उठाता हूँ। और अगर नुक्ते का भी एक उस्ताद होता है, अगर कोई नुक्ता भी बताता है तो मैं जो अपने दिल से उसको उस्ताद तस्लीम। आपको अंदाज़ा था कि ये इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम कमा लेगा? क्योंकि एक उम्र चाहिए होती है जद, लेकिन अमजद ने ना बहुत कम उम्र में इतना बड़ा मकाम हासिल कर लिया था। जी हाँ, मैं आपकी बिल्कुल तारीफ़ करूँगा आपकी बात की कि उनकी जो, और जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ 1994 में, तो आवाज़ इन अमेरिका, मैं अमेरिका में था तो मुझे मट्टी नसीब नहीं हुई थी। मैं 2 दिन, क्योंकि 22 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन ये मैं लेट हो गया था। अगर शायद मैं फुल टाइम उनके साथ काम नहीं करता था, मैं एज ए पार्ट टाइम उनके साथ जॉब करता था। और इसी वास्ते अगर शायद मुझे अंदाज़ा होता कि इनका नाम इतना हो जाएगा, तो हो सकता है मैं कोई और जॉब नहीं करता, बल्कि फुल टाइम अपने भाई के साथ। तो आप एक भाई की हैसियत में आप उसको कैसा पाते थे? आपका ख्याल रखता था, मैं आपका एहतराम करता था? बहुत एहतराम करता था, बहुत मोहब्बत करता था और मेरा बहुत ख्याल करता था, क्योंकि फाइनेंशियल तौर पर आई एम नॉट साउंड, मैं इतना कोई वो नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा बहुत ख्याल करता था, बहुत ख्याल करता था। इमेज कि आप अंदाज़ा नहीं करते। तो आप अभी कोई एकेडमी वगैरह भी चला रहे हैं? जी हाँ, मैं एक छोटी सी एकेडमी चलाता हूँ अपने वालिद के नाम से, गुलाम फरीद साहब। यहीं कराची में? जी हाँ, कराची में छोटी सी, इधर है हमारी यहाँ अपनी ऑफिस है, तो इसमें अमूमन बच्ची हैं ज़्यादा आती हैं, लड़के भी आते हैं। सुन गवर्नमेंट से ही बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसको हम बड़े कहेंगे, बड़े के और अमजद भाई के नाम से करेंगे। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं इतना, ये तो पता था कि अमजद साबरी को बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन इतने लोग और
रोज़े की हालत में और धूप में पैदल भागने जाना मैं वाकई नहीं हो सकता। मुझे एहसास हुआ कि यार हमें खुद ही तो कदर नहीं थी, हमारे भाई का इतनी बदनाम, इतना इज्जत, इतने लोग प्यार करते हैं। नाज़रीन, अॼु असां शहीद अमजद साबरी जे घर आयासीं। यकीनन दहशतगर्दी मां हिन मुल्क जो हर माण्हू मुतासिर आहे। दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग ऐं बदमनी अहिड़ा नासूर आहिनि जंहिंखे हिन मुल्क मां केतिरनि ई घरनि जूं ख़ुशियूं उन्हनि खसे वरितियूं आहिनि। केतिरनि ई घरनि में ईद वारनि ॾियारनि में पंहिंजनि खे यादि करे मातम बरपा हुजे थो। अलाह ताला उनजे पोरनि खे सब्र ॾे। अॼु जे प्रोग्राम जे वक़्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। गरीब आया तो की न वणा, गरीब आया तो की न वणा, ओ तो के मुल्कन में मुंहिंजो कुछ मन बड़ा, प्यार प्यार पई पोधार न कर, प्यार प्यार कई ए पोधार न कर, एडो जुल्म बया बल यार न कर, प्यार प्यार पई ए पोधार न कर, प्यार प्यार पई।